हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम लोग टीजीटी पीएचडी हिंदी के लिए आत्मकथा, एक जो लघु विधा है गद्य की, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह ऐसी विधा है जिससे प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं और इसमें जितने भी कवि हैं और जिनकी रचनाएं हैं उन सभी को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे प्रश्न बराबर बनते हैं और किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। यानी हर कवि महत्वपूर्ण है, हर लेखक महत्वपूर्ण है, तो सभी को याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए आत्मकथा के बारे में हम लोग जानते हैं। आत्मकथा किसे कहते हैं? पहले तो आत्मकथा का अर्थ है अपनी कथा। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो स्वयं के बारे में श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिखता है अपने बारे में, तो उसे कहा जाता है आत्मा। यानी अपने बारे में स्वयं जो लिखे उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है। आत्मकथा अपने जीवन पर लिखी जाती है। आत्मकथा अपने जीवन पर लिखी जाती है और आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली जो आत्मकथा के लेखक माने गए हैं वह कौन माने गए हैं? श्याम सुंदर दास। याद रखिएगा, आधुनिक साहित्य हिंदी की पहली आत्मकथा जो लेखक हैं वह हैं श्याम सुंदर दास। वैसे हिंदी की पहली आत्मकथा के बारे में बात करें तो बनारसी दास जैन की आत्मकथा 1641 ईस्वी में हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास जैन की जो अर्ध कथानक है यह 1641 ईस्वी में लिखा गया है। इसे हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है और यह ब्रज भाषा में लिखा गया है और यह पद्यात्मक आत्मकथा है। पद्यात्मक आत्मकथा है। बात करें हिंदी गद्य अपूर्ण आत्मकथा जो सबसे पहले लिखा गया था वह भारतेंदु हरिश्चंद्र कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जो इनकी रचना है वह अपूर्ण है। ठीक है। और हिंदी गद्य की पूर्ण आत्मकथा के बारे में अगर बात करें तो वह आधुनिक हिंदी साहित्य में पहली बार दिखाई पड़ता है। श्याम सुंदर दास की जो आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी, जो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब कुछ महत्वपूर्ण जो लेखक हैं आप सभी को याद रखिएगा, क्योंकि एक भी ऐसा कवि नहीं है जिससे प्रश्न न बना हो या न पूछा जा रहा हो, तो इसे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो लेखक हैं वह बनारसी दास जैन हैं, जिनकी आत्मकथा का नाम है अर्ध कथानक। तो केवल आत्मकथा के लेखक और उनकी आत्मकथा का क्या नाम है उससे आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। तो बनारसी दास जैन की जो आत्मकथा है वह अर्ध कथानक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो आत्मकथा है वह है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, लेकिन यह अपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का नाम है मेरी आत्मकहानी। स्वामी श्रद्धानंद जो उनकी आत्मकथा है कल्याण मार्ग का पथिक। स्वामी श्रद्धानंद का क्या आत्मकथा का नाम है? कल्याण मार्ग का पथिक। अंबिका दत्त व्यास का जो है निज वृत्तांत है वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह। इसे ध्यान रखिएगा, वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा जीवन प्रवाह। राहुल सांस्कृत्यायन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। एनसीईआरटी के अनुसार इनमें दो खंड है, लेकिन नगेंद्र ने इसे 5 खंड में माना है। अब बात करें, देखिए एक भी लेखक ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं, तो सभी को आपको याद रखना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो आत्मकथा है वह 3 भागों में है, 3 खंडों में है। घर की बात, अपनी धरती अपने लोग, यह पूछा गया था, यह कितने खंड में है? 3 खंड में। अपनी धरती अपने लोग, तो इसे याद रखिएगा। रामविलास शर्मा की जो आत्मकथा है वह 2 है, घर की बात और दूसरा अपनी धरती अपने लोग, जो 3 खंड में विभाजित है। अगला जो आत्मकथा है वह है डॉक्टर रामविलास शुक्ल का मैं क्रांतिकारी कैसे बना। इसके बाद जो आत्मकथा है वह है भगवती चरण वर्मा की जो आत्मकथा है कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए का कहिए, यह इनकी आत्मकथा है, इसे याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, यह बार बार प्रश्न इनसे बने हैं। इनकी जो आत्मकथा है वह 4 भागों में विभाजित है, इसे याद रखिएगा। 4 खंड में यह विभाजित है। पहले का नाम क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरे का नाम है नीड़ का निर्माण फिर। तीसरे का नाम है बसेरे से दूर और चौथे का नाम है 10 द्वार से सोपान तक। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला जो है विष्णुचंद्र शर्मा ने जो आत्मकथा लिखी है वह मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी है। मुक्तिबोध की आत्मकथा इस नाम से इनकी आत्मकथा है। देखिए यशपाल भी महत्वपूर्ण
लेखक हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण आत्मकथा है वह सिंहावलोकन है, जो 3 खंड में विभाजित है। तो इसे याद रखिएगा, यशपाल का जो आत्मकथा है वह सिंहावलोकन है, जो 3 खंड में विभाजित है। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। शांतिप्रिय द्विवेदी की यह टीजीटी 2021 में जो हुआ था परीक्षा, उसमें पूछा गया था परिव्राजक की कथा। यह किसकी आत्मकथा है? शांतिप्रिय द्विवेदी की परिव्राजक की कथा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, शांतिप्रिय द्विवेदी की परिव्राजक की कथा। अगला जो प्रश्न है, अगला जो आत्मकथा है सियाराम शरण गुप्त की आत्मकथा है झूठा सच। झूठ सच या झूठा सच। अगला जो है बलराज साहनी का है मेरी फिल्मी आत्मकथा। और डॉक्टर नगेंद्र ने जो लिखा है वह अर्धकथा के नाम से लिखा है। इसके बाद सेठ गोविंद दास, इनको भी ध्यान रखिएगा। सेठ गोविंद दास महत्वपूर्ण आत्मकथा उनका है आत्मनिरीक्षण। सेठ गोविंद दास का क्या है? आत्मनिरीक्षण है। वृंदालाल वर्मा जो आत्मकथा लेखक हैं वह अपनी कहानी लिखे हैं। भीष्म साहनी की जो आत्मकथा है वह आज के अतीत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा के नाम से लिखे हैं। और याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस की जो आत्मकथा है वह तरुण के स्वप्न, बहुत महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है तरुण के स्वप्न। अगला जो आत्मकथा है वह नरदेव शास्त्री का है आप बीती जग बीती। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनकी महत्वपूर्ण है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। देवराज उपाध्याय, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, देवराज उपाध्याय के जो आत्मकथा के नाम है वह बचपन के 2 दिन यौवन के द्वार पर। बचपन के 2 दिन यौवन के द्वार पर, यह इनकी आत्मकथा है। शिव पूजन सहाय महत्वपूर्ण लेखक हैं, इनकी आत्मकथा है मेरी जीवन, मेरा जीवन। चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा है यादों की परछाइयाँ और मेरी आत्मकहानी। याद रखिएगा चतुर्सेन शास्त्री की जो आत्मकथा है वह है यादों की परछाइयाँ और मेरी आत्मकहानी। आगे हंसराज रहबर है मेरे 7 जन्म। स्वदेश दीपक, यह है इनका आत्मकथा है मैं मांडू नहीं देखा। अगला जो है विष्णु प्रभाकर का, यह पंखहीन मुक्त गगन पंछी उड़ गया, इस नाम से इन्होंने लिखा है। विष्णु प्रभाकर ने पंखहीन मुक्त गगन पंछी उड़ गया, यह है विष्णु प्रभाकर का। मिथिलेश्वर महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं। इनका जो है जाग चेत कुछ करो उपाय, पानी बीच मीन प्यासी, कहाँ तक कहें युगों की बात, यह इनकी महत्वपूर्ण आत्मकथा है। तो आप इस रोक करके वीडियो को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और लास्ट तक देखिएगा। सभी आत्मकथा जो लेखक हैं, दलित आत्मकथा, सब इसी वीडियो में हमने कवर किया है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है अस्थि और भवती। याद रखिएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की अस्थि और भवती ये आत्मकथा इनका है। अगला जो आत्मकथा है हरि दर्शन सहगल का डगर डगर पर मगर। रविंद्र कालिया, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। रविंद्र कालिया का है गालिब छूटी शराब। रविंद्र कालिया का आत्मकथा का नाम है गालिब छूटी शराब। कमलेश्वर महत्वपूर्ण लेखक है जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। यह 3 खंड में है, इसे याद रखिएगा। जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, यह कमलेश्वर की आत्मकथा का नाम है। आगे नरेंद्र मोहन है कमबख्त निंदर, यह इनकी आत्मकथा है। आगे हम देखेंगे अगले जो कुछ आत्मकथा लेखक हैं महत्वपूर्ण है। पांडे बेचन शर्मा उग्र महत्वपूर्ण है, इनका अपनी खबर है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जो आत्मकथा का नाम है वो अपनी खबर है। गुलाब राय मेरी असफलताएं। गुलाब राय की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी असफलताएं। अमृतलाल नागर, यह महत्वपूर्ण लेखक हैं, इनकी आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान। अमृतलाल नागर की जो आत्मकथा है वह क्या है? टुकड़े टुकड़े दास्तान। सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा का नाम है 60 वर्ष एक रेखांकन। 60 वर्ष एक रेखांकन। और राजकमल चौधरी का भौरवी तंत्र। देवेंद्र सत्यार्थी, याद रखिएगा देवेंद्र सत्यार्थी का चांद सूरज के बिरन। चांद सूरज के बिरन, यह 3 खंड में है। नील यक्षड़ी नाच मेरी बुलबुल, यह उनके आत्मकथा के अंग हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन राख की लपटे। अशोक वाजपेयी, इनको याद रखिएगा पाव भर नीरे में ब्रह्मभोज। पाव भर नीरे में ब्रह्मभोज, यह इनकी महत्वपूर्ण आत्मकथा लेखक है।
सत्यानंद अग्निहोत्री का मुझ में देव जीवन का विकास। रामदरस मिश्र को ध्यान रखिएगा, समय है सहचर जहाँ मैं खड़ा हूँ। यह 3 भाग में है। रामदरस मिश्र का जो आत्मकथा है वह है समय है सहचर जहाँ मैं खड़ा हूँ। अगला जो महत्वपूर्ण है वह लेखक हैं राजेंद्र यादव। इन्हें याद रखिएगा, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ देहरी भई विदेश। राजेंद्र वर्मा ने अर्चना वर्मा, बलवंत कौर के सहयोग से 20 श्लोकों के आत्मकथा का संपादित किया है, देहरी भई विदेश और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। यह इनकी महत्वपूर्ण आत्मकथा है, इसे आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो आत्मकथा लेखिकाएं हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। महिला आत्मकथा लेखिका भी महत्वपूर्ण हैं, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो महिला आत्मकथा लेखिकाओं में सबसे पहले जो लेखिका हैं जानकी देवी बजाज। इनकी पहली आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा यह पहली आत्मकथा है जो महिला आत्मकथा मानी जाती है, मेरी जीवन यात्रा। प्रभा खेतान का है अन्या से अनन्या। कृष्णा अग्निहोत्री का है लगता नहीं दिल मेरा। सभी को याद रखिएगा, महिला जो लेखिकाएं हैं उनकी आत्मकथा महत्वपूर्ण है, वह पूछे जा रहे हैं। फिर से देख लीजिए, जानकी देवी बजाज पहली महिला लेखिका हैं, इनका है मेरी जीवन यात्रा। प्रभा खेतान का है अन्या से अनन्या। कृष्णा अग्निहोत्री का है लगता नहीं दिल मेरा। ममता कालिया का है कितने शहरों में कितनी बार। अमृता प्रीतम को याद रखिएगा, रसीदी टिकट इनका है, महत्वपूर्ण है। अगला है अमृता प्रीतम का रसीदी टिकट डॉक्टर निर्मला जैन का ज़माने में हम। रमणिका ठाकुर गुप्ता हादसे। रमणिका ठाकुर गुप्ता हादसे इनकी महत्वपूर्ण जो है आत्मकथा है। पद्म सचदेव बूंद बावड़ी इनका है। मन्नू भंडारी को याद रखिएगा, एक कहानी यह भी। मैत्रेयी पुष्पा महत्वपूर्ण लेखिका हैं, इनका 2 हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और अन्या से गुड़िया भीतर गुड़िया। गुड़िया भीतर गुड़िया, कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। अगले जो कवि लेखिकाएं हैं वह हैं सुनीता जैन, इनका है शब्द काया। कुसुम अंसल जो कहाँ नहीं गया। चंद्र किरण सोनरेखा पिजड़े की मैना। प्रतिभा अग्रवाल दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी की। इसे याद रखिएगा, दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी की, यह इनकी महत्वपूर्ण आत्मकथा है। कुछ कही कुछ अनकही, यह शीला झुनझुनवाला का आत्मकथा है। संतरे और संतरे अनीता राकेश का। चंद्रकांता को याद रखिएगा, हाशिए की इबारतें। चंद्रकांता जो लेखिका हैं उनकी हैं हाशिए की इबारतें। अब हम लोग दलित आत्मकथा के बारे में देखेंगे, यह महत्वपूर्ण है और बार बार इससे प्रश्न बनते हैं। दलित आत्मकथा यह महत्वपूर्ण है और इससे बार बार प्रश्न बने हैं। मोहनदास नैमिष-राय प्रथम दलित लेखक माने जाते हैं और इनका अपने अपने पिंजरे महत्वपूर्ण आत्मकथा है। मोहनदास नैमिष-राय प्रथम दलित लेखक हैं, आत्मकथा इनका है अपने अपने पिंजरे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन है, ये इसको आपको ध्यान रखना है। जूठन बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, आत्मकथा जूठन। माता प्रसाद का है झोपड़ी से राजभवन तक। तुलसीराम का 2 आत्मकथा है, मुरदहिया और मणिकर्णिका। याद रखिएगा, तुलसीराम का मुरदहिया और मणिकर्णिका। डॉक्टर भगवान दास मैं भंगी हूँ, यह इनकी प्रमुख आत्मकथा है। सूरजपाल सिंह चौहान का है तिरस्कृत और संतप्त। तिरस्कृत और संतप्त। रूपनारायण सोनकर का है नागफनी मेरे जीवन की बाइबिल। इसे याद रखिएगा, डॉक्टर धर्मवीर का मेरी पत्नी और भेड़ियाँ। मेरी पत्नी और भेड़ियाँ। कौशल्या बसंती का महत्वपूर्ण आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। सुशीला टकभोर का है शिकंजे का दर्द और श्योर सिंह बेचैन का मेरा बचपन मेरे कंधों पर बेवक्त गुजर गया माली। और एक महत्वपूर्ण है रमाशंकर आर्य, इनका घूटन है। तो यह दलित आत्मकथा था, इसको हम लोग देखें। आप वीडियो को रोककर याद करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और इसका PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जुड़ करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।